नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। देखिए, आज हम लोगों को 15th नंबर वाला जो आपका डे है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें उस सभी को अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो जीए वाला पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है सर, उसमें कम हो जा रहा है। बाकी सब में पोर्शन में तो आपका मैथ सही है, रीजनिंग भी हो जा रहा है सही, सब कुछ इंग्लिश में भी सही हो जा रहा है, लेकिन जीए वाले पोर्शन में, जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में बहुत ही कम आ रहा है। मैंने आप लोगों को कहा हूँ कि जो मैं टेस्ट आज 9th नंबर का दिया हूँ, ठीक है, मॉडल पेपर वाला, उसका आप हम बताइए, जो भी कर रहे हैं 95 जिसका भी आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ईमानदारी से काउंट करिए। इसके बाद आप बताइए कि आपका जो 95 जिसका जिसका भी सही आ रहा है, ठीक है, वो जरूर बताए हमें मैसेज करके सर मेरा 95 प्लस आया है या 95 आया है, और उससे कम भी आया है वो लोग भी हमें बताइए, ताकि मैं बता सकूं कि कहाँ पे आप लोगों को कमी है, कहाँ पे क्या सुधार करना है। तो प्लीज़ जो लोग भी पेड वाले हैं जरूर से जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला आज वाला क्वेश्चन। बाकी अभी जो लोग अभी भी लेना चाहते हैं यहाँ पे पीडीएफ और टेस्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है आप कितना जल्दी क्या कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन हाँ आप लेते हैं इसीलिए देखिए 50% ऑफ करने का मेन मोटिव यही है कि कम से कम आप लोगों का पूरा नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, 400 रुपये आप लोगों को ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसीलिए 200 का मिल जा रहा है। 200 में आप लोगों को कम से कम पेपर देखने को मिल जाएगा पूरी तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यदि आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा तो 200 रुपये कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए 50% ऑफ किया गया था, ताकि कम से कम आप लोग पेपर अच्छी तरीके से देख लें, मॉडल पेपर, ठीक। चलिए, अच्छा, इसमें देखें कई टॉपिक इसमें लिया गया है, 2-3 टॉपिक, ये भी मैराथन वीडियो ही है, उसी तरह से है आपका। कम से कम हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो लोग पेड नहीं ले पा रहे हैं उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। बाकी पीडीएफ तो आप जानते हैं कि केवल और केवल पेड ग्रुप में ही दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि द डेथ एनिवर्सरी, देखिए श्री राजीव गांधी जी का जो डेथ एनिवर्सरी है वो किस रूप में मनाया जाता है, ये बताना है। तो आप हो जाएगा एंटी टेररिज्म डे, क्या, एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, हो जाएगा कि 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, जो 20 अगस्त है, 20 अगस्त किस के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको हो जाएगा जो आपको सैड भावना दिवस, क्या, सद्भावना दिवस। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का जुलाई, 11 जुलाई, ठीक है। चलिए अगला है कि जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एज, किस दिन, आर्मी दिवस या थल सेना दिवस हिंदी में कहते हैं, क्या, थल सेना दिवस, ठीक है, इसके रूप में मनाया जाता है 15 जो आपका जनवरी। अच्छा, इसके लिए देखिए जो आपका एयर वाला है और नेवी है, नेवी डे 21 डे को मनाया जाता है, ये हमें बताइए आपका वायुसेना दिवस और जो जल सेना दिवस है, ठीक है, ये हमें बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट है कि विच डे वाज डिक्लेयर एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे, अब्दुल कलाम बर्थडे इसी दिन होता है और यूएन के द्वारा ये मनाया गया था। कब मनाया गया, 15 अक्टूबर को, ठीक। नेशनल मैरीटाइम डे फॉल्स ऑन, कब, आपका हो जाएगा अप्रैल 5 को। देखिए एक दो क्वेश्चन यदि इधर उधर हो जाते हैं तो हमें आप कमेंट बता दिया करिए, ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिसमैच हो जाए। बाकी आप लोगों को कंटेंट पूरा भरपूर अच्छे से दिया जा रहा है, गारंटी है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका जरूर होगा। कंपटीशन तेज है ज़्यादा, इसलिए अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, दगा दीजिए, पूरी तरीके से क्यों नहीं होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप पढ़िए, आराम से होगा सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जर्नलिज्म डे, पत्रकारिता जिसे कहते हैं, पत्रकारिता डे आपका सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब किया गया था, तो ये जान लीजिए 28 अक्टूबर को तो मनाया जाता है आपका जर्नलिज्म डे। जर्नलिस्ट और जो कब मनाया गया था पहली बार, तो 1984 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। अच्छा, टीचर्स डे आप लोग जानते हैं सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एज 5 जून, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि विच डे इज ऑब्जर्व इन वर्ल्ड नो टबैको डे, वर्ल्ड नो टबैको डे का विश्व तंबाकू निषेध दिवस इसे कहते हैं हिंदी में 31
मई को मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि द बर्थडे ऑफ विच ऑफ द लीडर्स इज इंडिया इज ऑब्जर्व चिल्ड्रेंस डे। किसके आपका चिल्ड्रेंस डे मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। कब मनाया जाता है आपका चिल्ड्रेंस डे? तो जाएगा आपका 14 नवंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 16। कब? सितंबर 16। आगे है कि वर्ल्ड नेचर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 3। आगे है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाता है? तो आपको हो जाएगा अक्टूबर 16 को। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड 26 जनवरी, आने ही वाला है, आप लोग जानते हैं। वर्ल्ड यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपको हो जाएगा अगस्त 12। आगे है इंडिया सेलिब्रेट्स February 28 एवरी ईयर। क्या मनाया जाता है? आप लोग को पता होगा, साइंस डे, नेशनल साइंस डे। ठीक है, इन 1928 सीवी रमन डिस्कवर्ड व्हाट वाज लेटर कॉल्ड द रमन इफेक्ट, जो लास्ट में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? रमन इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं की वजह से यहाँ पे मनाया जाता है साइंस डे। कब? आपका हो जाएगा 28 फरवरी को। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। अगला है क्वेश्चंस नेक्स्ट है कि किसान दिवस, जिसे फार्मर्स डे कहते हैं, आपको हो जाएगा December 23 को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। वर्ल्ड एड्स डे आपका हो जाएगा 1 दिसंबर। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी, आपका जो एक दिन पहले 26 जनवरी की। अच्छा, अगला है कि वर्ल्ड, क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? December 10। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ल्ड लिटरेसी डे आपका हो जाएगा September 5 को। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप तो टेंशन न लीजिएगा। ठीक है, एनआरआई डे हो जाएगा आपका कब? January 9 को। और नेशनल डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन March 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि इंडियन एयर फोर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 8। ठीक है, तो मैं बता ही दिया, पूछा भी था क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेवी डे बताइएगा आप लोग। आर्म फोर्स फ्लैग डे, नेशनल फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 दिसंबर। ठीक, टूरिज्म डे, टूरिज्म डे हो जाएगा आपका, ऑब्जर्व हो जाता है कब? 25 जनवरी को। और देखिए 25 जनवरी को और कब है? वोटर्स डे भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व ऑन May 11 को। इंटरनेशनल एनर्जी डे, वर्ल्ड जो आपका अस्थमा डे जिसे कहते हैं हम लोग, कब मनाया था आपका? हो जाएगा May 3। नेक्स्ट है कि नेशनल स्पोर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस कब मनाया था? 29 अगस्त को। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किसके ध्यान में आता है? तो मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति। अच्छा आगे देखेंगे क्वेश्चन, यदि क्या कर रहा है क्वेश्चंस। कारगिल विक्ट्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब है आपका? तो July 26 को। इंटरनेशनल यूथ डे August 12। वर्ल्ड पोस्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 9। इसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे May 3। और नेक्स्ट की बात है तो नेशनल सिक्योरिटी डे तो आपका हो जाएगा March 4। संस्कृत डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 5। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन आपका हो जाएगा March 16। ठीक है, देखिए एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान से लगने वाले हैं इंडिया के कौन से देश हैं, तो आप तो मैं पीडीएफ में सही कर दिया हूँ। उसमें मैंने 4 यहाँ बता दिया था ना। देखिए पहले तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा।
ये ध्यान रखे रहिएगा। या मैं गुजरात को छोड़ रहा था उस बार, लेकिन छोड़ना नहीं, उसको भी लेना है, ठीक है। मिस्टेक था, ह्यूमन एरर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेशन? वडोदरा, गुजरात में पड़ता है वडोदरा। नेक्स्ट है कि द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर सिचुएटेड इज? कहाँ पे है? दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका राजस्थान में। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इज लोकेटेड? कहाँ पे? देहरादून, उत्तराखंड में। बीजापुर इज नोन फॉर इट्स गोल गुम्बज के लिए बीजापुर जाना जाता है ना, उसी के लिए है आपका। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? कहाँ पे? फरीदाबाद। देखिए पीडीएफ से पूरे तरीके से ये आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा ऐसे ही। द डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा आपका यूनिवर्सिटी इज एट विच इज द फॉलोइंग प्लेसेस? औरंगाबाद, ठीक है। चलिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट बेंगलुरु। याद रखिए, सिचुएशन पूछ लेता है कि कौन सा प्लेस कहाँ पे स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। क्वेश्चन है कि ताजमहल वाज बिल्ड ऑन विच रिवर? पहले तो जान लीजिएगा कि ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के किनारे है, शाहजहां ने बनवाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी सिचुएटेड? पुणे में, ठीक है, वीरोलॉजी है। नेक्स्ट है कि द सैटेलाइट फ्राइट सिटी इज बीइंग डेवलप्ड नियर विच इज द फॉलोइंग सिटी? क्या आ जाएगा आपका? गारगोन, सॉरी गुड़गांव, गुड़गांव। नेक्स्ट है कि सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन? राजस्थान में है आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन विच इज द फॉलोइंग प्लेसेस? हैदराबाद में आपका लोकेटेड है। इसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अभी बात हुई थी ना आपका जो गोलकुंडा का, तो कहाँ पे है? तेलंगाना में। अगला देखेंगे अंडर मदर टेरेसाज गाइडेंस द मिशनरीज ऑफ चैरिट बिल्ड नियर आसनसोल, जो आपका है बिहार में पड़ता है, अ लीप ईयर कॉलोनी इज कॉल्ड? किस लिए जाता है? शांति नगर के नाम से जाना जाता है इसे। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा? कांचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तमिलनाडु। नेक्स्ट, द फेमस मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? मदुरई में। आगे देखेंगे कि टिन बीघा लीज बाय इंडिया बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड? कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। मंडी हाउस इज द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। ध्यान रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? कौन है इसमें? गोय राइडर। नेक्स्ट है वो इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? कौन है इसमें? एंटोनियो गुटेरेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज ऑफ यूएन ने कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ सेफ्टी इंटरनेशनल सिविल एविएशन? ICAO। नेक्स्ट है द यूएन चार्टर वाज साइन ऑन 26 जून 1945 1945 बाई 50 ऑफ द 51 ओरिजिनल नंबर कंट्रीज, ठीक है। उस समय 50 लोग ने किया था, 51 में से केवल एक नहीं किया था। कौन था? कमेंट करिए। द UN चार्टर वाज साइन एज
साइन एट कितना हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। एंड द बिकम इफेक्टिव ऑन, कब से इफेक्टिव हुआ था आपका 20 अक्टूबर 1945। आप जानते हैं कि यूएन आपको मिलाता है इसीलिए 24 अक्टूबर को। आगे देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सोवरेन कंट्री हु आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज 193, कितना 193। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन एज 193rd मेंबर्स कंट्री इन जुलाई 2011, आपको हो जाएगा साउथ सूडान। अगला है क्वेश्चन कि मोन्टेग्रो विच बिकम द 192 192वां मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2006 में हुआ था आपका साउथ ईस्ट यूरोप का देश है मोन्टेग्रो। विच डे सेलिब्रेटेड यूनाइटेड नेशंस कब बनाया था, मैंने अभी बताया कि 24 अक्टूबर 1945 को आपका स्थापना हुआ था, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रिगार्ड टू यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है, आप लोग इसे पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड द फंक्शनिंग ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कौन सा नॉट करेक्ट है ये बताना है। तो इसमें आपका जो है कि द सिक्योरिटी जनरल इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, भी सही है। और 2/3 मेजोरिटी इज नीडेड टू पास रिजोल्यूशन इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2/3 मेजोरिटी है तभी आपका ये इंपॉर्टेंट पास होता है, इसलिए ये दोनों सही है। अगला देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3, जब देखेंगे तो 3 में क्या कह रहा है आपका, 3 वाला कह रहा है कि द यूज ऑफ veto power is general assembly in the confidence the country who are the permanent member. The use of veto power in general assembly is confined to the countries who are permanent member, ठीक है। तो इसमें आपका यही आपका जो है पोर्शन क्या था आपका क्वेश्चन इसमें नहीं छांटना था ना, क्या था आपका जो गलत है, तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बाकी डी सही है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है कि टू विच कंट्री डिड द सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूएन बिलोंग्स, किससे बिलोंग करता है, नॉर्वे से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यही पूछा जाता है। एक क्या क्या याद रखना है आपको, यूएन की कब स्थापना हुई थी, तो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 यहाँ पे है, और 24 अक्टूबर काफ़ी पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे द सिक्योरिटी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हु एज्यूम्ड ऑफिस फॉर द सेकेंड टर्म जनवरी 1 2012 तब हो जाएगा बान की मून उस समय थे, ठीक। अगला देखेंगे हु अमंग्स द फॉलोइंग यूएन सेक्रेटरीज जनरल वाज किल्ड एंड द एयर क्रॉस, डैग मस्कडोल्ड, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि द टोटल मेंबर ऑफ द जजेज इंटरनेशनल कोर्ट इन आईसीजी, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस है, तो 15 जज होते हैं, कितने 15 जज होते हैं, ये ध्यान रखे रहिए। इंडिया से कौन चुन के गए हैं, ये आप लोग कमेंट से मार्क में बताइए, इंडिया से, ठीक है। और कौन से नंबर के थे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको जाएगा जर्मनी, कौन, जर्मनी। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे जो आपका कहाँ हो, द हेग में, कहाँ, द हेग में। आगे क्वेश्चन है कि हाउ इज द न्यू मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इफेक्टेड, कैसे होता है, तो आपका यहाँ पे सही है आपका कि द एडमिशन ऑफ द एनी स्टेट मेंबर विल बी इफेक्टेड ऑन द डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, तो अपना सोच विचार करती है उस पर। वो इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, कौन है इसमें, तब हो जाएगा आंद्रे अजोले, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा WHO का जरूर आप लोग बताइए तो हमें, WHO का कौन कौन बताना है, हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा था कोविड की वजह से इसका, और हो सकता है पूछा जा सके, तो क्या क्या बताएंगे, WHO का फुल फॉर्म, इसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस समय उसके डायरेक्टर कौन है, मतलब आपके जो इस समय कौन है डायरेक्टर, ठीक है, अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है इस समय WHO,
ये आप लोग कमेंट कॉलम में जरूर बताइए हमें। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो फेमस हो रहा है कोविड-19 की वजह से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ से। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन फरवरी 218 फॉर द 3 ईयर्स। 2018 में हुआ था, इसके 3 ईयर्स के लिए अभी भी हैं, जानते हैं आप लोग। तो अब्दुल क्वाकी अहमद यूसुफ, अब्दुल क्वावी अहमद यूसुफ, ठीक है, ये हुए आपके किसके अपॉइंट हुए आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अगला क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फ्यू एजेंसीज रिलेटेड टू द यूएन आर लोकेटेड इन वियना विच इज द किसका, ऑस्ट्रिया, किसकी राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया। अगला देखेंगे हम लोग, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA कहते हैं जिसे हम लोग, वाच क्रिएटेड अंडर द एजेंसी ऑफ द यूएन। कब बनाया गया था, 1957 इसी के अंडर बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका जो द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स, जो वर्ल्ड बैंक होता है आपका नॉर्मली क्या देता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। कह रहा है कि द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, पहले तो इसका स्थापना और वो बताइए हमें क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में, इसका स्थापना कब हुआ था, और इंडियन मॉनेटरी फंड्स और इसके जो प्रेसिडेंट इसमें कौन है, तो जाएगा ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो आपका है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन्स गिव्स बाय द वर्ल्ड बैंक आर मींट फॉर इनकरेजिंग कैपिटल इंटेंसिव आपका इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अच्छा, आगे देखेंगे, द सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। आगे देखेंगे कि विच कंट्री डिफीटेड इंडिया इन 1996 इलेक्शन द मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जापान ने किया था, ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट भी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेगुलेटरी वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल इज करेक्ट। जो वीटो पावर के अकॉर्डिंग है आपका यूएन में कौन क्या कैरेक्टर है इसका, करा है कि एवरी परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द प्रिवेंट एनी डिसीजन फॉर द बीइंग एक्सेप्टेड बाय द वीटो, ठीक है। यूएन में जितने लोग भी होते हैं, 5 लोग आप लोगों का स्थायी सदस्य बनाए जाते हैं, ठीक। उन लोगों का यदि कोई भी आपका है, यदि एक लोग कह दिए कि हाँ हमें टैक्स रील लेना है, और 5 लोग 5 मित्र हैं, ठीक है, तो जब लोग पांचों लोग इस पर सहमत हो जाएंगे, डिसीजन पक्का हो जाएगा सभी लोगों का, तभी ले पाएंगे टैक्स रील, नहीं तो नहीं। एक लोग कह दिए टैक्स रील लेंगे, दूसरा भी कह दिया सही है ठीक है, तीसरा भी कह दिया, चौथा भी लिखने का एक नहीं यार, सब नहीं है हम नहीं लेंगे, तो इस समझ लीजिए कि कोई नहीं ले पाएगा। इसलिए यदि पांचों लोग यदि किसी बात पर सहमत हैं तभी कोई भी काम होगा। ऐसा ही आपका कहाँ पे यूएन वाला सिस्टम है कि यदि एक लोग भी है, नहीं तो देखिए इंडिया अभी कभी भी बहुत पहले ही आपका बन गया होता उसका मेंबर, फिर मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखे रहिए, ठीक है। उसका मेंबर बनने के लिए उस पांचों का जो आपके 5 कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर है, उनकी जो एग्रीमेंट जरूरी है, एग्री होना, तो वही लोग अभी नहीं है। पिछली बार बनने वाला था तो चाइना इंटरफेयर कर दिया था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ यूएन वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर 2 टाइम्स, 1954 और 1981 में किया गया था, 2 बार दिया गया था। किसको दिया गया था आपका, देगा ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के लिए। नेक्स्ट है कि हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के, क्रिस्टियन लिगार्ड, क्रिस्टियन लिगार्ड। नेक्स्ट है कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द एग्जिस्टेंट वर्जन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, विच फॉर्म इन, कब हुआ था आपका 1980 में, 1980। इन 1962 द ILO इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज एट जिनेवा में, कब है जिनेवा में। 2020 स्ट्रेटेजी इज प्रपोज्ड बाई, किसके द्वारा किया गया था, UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये बताइए मैं कमेंट बॉक्स, ये आपका डी हो जाएगा। अच्छा, बाकी ये तो समाप्त हो गया पूरी तरीके से।
आप लोगों को PDF मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हाँ, यदि जिन लोग लेना चाहते हैं उन लोगों को एक फ़ायदा होगा, टेस्ट सीरीज जो लेना चाहते हैं इसीलिए कम कर दिया गया है ताकि आप लोग ले सकें। उसमें करना क्या रहेगा, आपको टेस्ट मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है टेस्ट 9 टेस्ट हो जाएगा, आज एक और मिल जाएगा, 10वां टेस्ट है। जिन लोगों का 90+ भी है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, 95 वाला तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, उससे ऊपर जिसका भी है, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर कर दीजिएगा।